श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण लीलाभिनय आगे। दूसरे दिन प्रभु ने सभी भक्तों के सहित परामर्श किया कि सभी भक्त मिलकर श्री कृष्ण लीला का अभिनय करें। स्थान का प्रश्न उठने पर प्रभु ने स्वयं अपने मौसा पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न का घर बता दिया। सभी भक्तों को वह स्थान बहुत ही अनुकूल प्रतीत हुआ। वह घर भी बड़ा था और वहाँ पर सभी भक्तों की स्त्रियां भी बिना किसी संकोच के आ जा सकती थीं। भक्तों के यह पूछने पर कि कौन सी लीला होगी और किस किस को किस किस पात्र का अभिनय करना होगा, इसके उत्तर में प्रभु ने कहा, इसका अभी से कोई निश्चय नहीं, बस यही निश्चय है कि लीला होगी और पात्रों के लिए आपस में चुन लो। पात्रों के पाठ का कोई निश्चय नहीं। उस समय जिसे जिसका भाव आ जाए वह उसी भाव में अपने विचारों को प्रकट करे। अभी से निश्चय करने पर तो बनावटी लीला हो जाएगी। उस समय जैसी भी जिसे स्वाभाविक स्फुरना हो, यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु के अंतरंग भक्तों को तो अनुभव होने लगा मानो कल वे प्रत्यक्ष वृंदावन लीला के दर्शन करेंगे। प्रभु ने उसी समय पात्रों का निर्णय किया। पात्रों के चुनने में भक्तों में खूब हंसी दिल लगी होती रही। सबसे पहले नाटक कराने वाले सूत्रधार का प्रश्न उठा। एक भक्त ने कहा, सूत्रधार तो कोई ऐसा मोटा ताजा होना चाहिए जो जरूरत पड़ने पर मार भी सह सके, क्योंकि सूत्रधार को ही सबकी देख रेख कर रखनी होती है। यह देख सुनकर नित्यानंद जी बोल उठे, तो इस काम को हरिदास जी के सुपुर्द किया जावे। ये मार खाने में भी खूब प्रवीण हैं। सभी भक्त हंसने लगे। प्रभु ने भी नित्यानंद जी की बात का समर्थन किया। फिर प्रभु स्वयं ही कहने लगे, नारद जी के लिए तो किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं, साक्षात नारद अवतार श्रीवास पंडित उपस्थित है ही। इसी समय एक भक्त धीरे से बोल उठा, नारदो कलह प्रिया। नारद जी तो लड़ाई झगड़ा पसंद करने वाले हैं। इस पर हंसते हुए अद्वैताचार्य ने कहा, ये नारद भगवान इससे अधिक और कलह क्या करावें। आज नवद्वीप में जो इतना कोलाहल और हो हल्ला मच रहा है, इसके आदि कारण तो ये नारद अवतार श्रीवास महाराज ही हैं। इतने में ही मुरारी बोल उठे, अजी नारद जी को एक चेला भी तो चाहिए। यदि नारद जी पसंद करें तो मैं इनका चेला बन जाऊं। यह सुनकर गदाधर बोल उठे, नारद जी के पेट में कुछ दर्द तो हो नहीं गया है जो हिंगाष्टक चूर्ण के लिए वैद्य को चेला बनावें। उन्हें तो एक ब्रह्मचारी शिष्य चाहिए। तुम ठहरे गृहस्थ, तुम्हें लेकर नारद जी क्या करेंगे। उनके चेला तो नीलांबर ब्रह्मचारी बने ही बनाए हैं। प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, भुवन मोहिनी लक्ष्मी देवी का अभिनय हम करेंगे, किंतु हमारी सखी ललिता कौन बनेगी। इस पर पुंडरीक विद्यानिधि बोल उठे, प्रभु की ललिता तो सदा प्रभु के साथ छाया की तरह रहती ही है। ये गदाधर जी ही तो ललिता सखी हैं। इस पर सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, जैसी अंगूठी वैसी ही उसमें नग चढ़ गया है। इस पर प्रभु हंसकर कहने लगे, तब बस ठीक है, एक बड़ी बूढ़ी बड़ाई की भी हमें ज़रूरत थी, सो उसके लिए श्रीपाद नित्यानंद जी हैं ही। इतने में ही अधीर होकर अद्वैताचार्य बोल उठे, प्रभु हमें एकदम भुला ही दिया क्या। अभिनय में क्या बूढ़े कुछ ना कर सकेंगे। हंसते हुए प्रभु ने कहा, आपको जो बूढ़ा बताता है उसकी बुद्धि स्वयं बूढ़ी हो गई है। आप तो भक्तों के श्री मौर हैं। दान लेने वाले वृंदावन विहारी श्री कृष्ण तो आप ही बनेंगे। यह सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने अपना अपना कार्य प्रभु से पूछा। बुद्धिमंत खां और सदाशिव के जिम्मे रोंग मंच तैयार करने का काम सौंपा गया। बुद्धिमंत खां जमींदार और धनवान थे। वे भांति भांति के साज बाजे के सामान आचार्य रत्न के घर ले आए। एक ऊंचे चबूतरा पर रंगमंच बनाया गया। दाईं ओर स्त्रियों के बैठने की जगह बनाई गई और सामने पुरुषों के लिए। नियत समय पर सभी भक्तों की स्त्रियां
आचार्य रत्न के घर आ गईं। मालिनी देवी और श्री विष्णु प्रिया के सहित सची माता भी नाट्य अभिनय को देखने के लिए आ गए। सभी भक्त क्रमशः इकट्ठे हो गए। सभी भक्तों के आ जाने पर किवाड़ बंद कर दिए गए और लीला अभिनय आरंभ हुआ। ओम शांति शांति शांति।